नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीप्ति। आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखित कहानी ईश्वरीय अन्याय का दूसरा भाग। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत करती हूँ। दुष्कामनाओं के सामने एक बार सिर झुकाने पर फिर संभलना कठिन हो जाता है। पाप के अथाह दलदल में जहाँ एक बार पड़े कि फिर प्रतिक्षण नीचे ही चले जाते हैं। मुंशी सत्यनारायण सा विचारशील मनुष्य इस समय इस फिक्र में था कि कैसे सेंध लगा पाऊं। मुंशी जी ने सोचा, क्या सेंध लगाना आसान है? इसके वास्ते कितनी चतुरता, कितना साहस, कितनी बुद्धि और कितनी वीरता चाहिए। कौन कहता है कि चोरी करना आसान काम है? मैं जो कहीं पकड़ा गया तो डूब मरने के सिवा और कोई मार्ग ही नहीं रहेगा। बहुत सोचने विचारने पर भी मुंशी जी को अपने ऊपर ऐसा दुस्साहस कर सकने का विश्वास नहीं हो सका। हाँ, इससे सुगम एक दूसरी तरकीब नजर आई। क्यों न दफ्तर में आग लगा दूं? एक बोतल मिट्टी का तेल और एक दिया सलाई की ज़रूरत है। किसी बदमाश को मिला लूं, मगर यह क्या मालूम कि वह बही कमरे में रखी है या नहीं। चुड़ैल ने ज़रूर उसे अपने पास रख ली होगी। नहीं, आग लगाना गुनाह है। बहुत देर तक मुंशी जी करवटें बदलते रहे, नए नए मंसूबे सोचते, पर फिर अपने ही तर्कों से उन्हें काट देते। जैसे वर्षा में बादलों की नई नई सूरतें बनती और फिर हवा के वेग से बिगड़ जाती है, वही दशा उस समय उनके मंसूबों की हो रही थी। पर इस मानसिक अशांति में भी एक विचार पूर्ण रूप से स्थित था। किसी तरह इन कागजातों को अपने हाथ में लाना चाहिए। काम कठिन है माना, पर हिम्मत नहीं थी। तकरार क्यों मोल ली? क्या 30,000 की जायदाद दाल भात का एक कौर है? चाहे जिस तरह हो, चोर बने बिना काम नहीं चल सकता। आखिर जो लोग चोरियां करते हैं वे भी तो मनुष्य ही होते हैं ना। बस एक छलांग का काम है। अगर पार हो गए तो राज करेंगे, गिर पड़े तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। रात के 10 बज गए थे। मुंशी सत्यनारायण कुंजियों का एक गुच्छा कमर में दबाए घर से बाहर निकले। द्वार पर थोड़ा सा पुआव रखा हुआ था। उसे देखते ही वे चौंक पड़े। मारे डर के छाती धड़कने लगी। जान पड़ा कि कोई छिपा बैठा है। कदम रुक गए। पुआव की तरफ ध्यान से देखा, उसमें बिल्कुल हरकत नहीं हुई। तब जाकर हिम्मत बंधी। बढ़े और मन को समझाने लगे, मैं कैसा बौखल हूँ। अपने द्वार पर किसका डर, और सड़क पर भी मुझे किसका डर है? मैं तो अपनी राह जाता हूँ, कोई मेरी तरफ तिरछी आंखों से नहीं देख सकता। हाँ, जब सेंध लगाते देख ले तो वही पकड़ ले, तब अलबत्ते डरने की बात है। 30 पर भी बच्चाओं की युक्ति निकल सकती है। अकस्मात उन्होंने भानुकुँवरी के एक चपरासी को आते देखा। कलेजा धड़क उठा। लपक कर एक अंधेरी गली में घुस गए। बड़ी देर तक वहां खड़े रहे। जब वह सिपाही आंखों से ओझल हो गया तब फिर सड़क पर आए। वह सिपाही आज सुबह तक इनका गुलाम था। उसे उन्होंने कितनी बार गालियां दी थी, लाते भी मारे थी, पर अभी उसे देखकर उनके प्राण सूख गए। उन्होंने सिर्फ तर्क की शरण ली। मैं भांग खा कर आया हूं क्या? इस चपरासी से इतना डर, माना कि मुझे देख लेता, पर मेरा क्या कर सकता था।
हजारों आदमी रास्ता चल रहे हैं, उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। क्या यह अंतर्यामी है? सबके हृदय का हाल जानता है। मुझे देखकर वह अदब से सलाम करता है और वहाँ का कुछ हाल भी कहता, पर मैं उससे ऐसा डरा कि सूरत तक भी नहीं दिखाई। इस तरह मन को समझाकर वे आगे बढ़े। सच है, पाप के पंजों में फंसा हुआ मन का पत्ता जो हवा के जरा से झोंके से गिर पड़ता है। मुंशी जी बाजार पहुंचे। अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थीं। उनमें सांड और गाय बैठी जुगाली कर रही थी। केवल हलवाइयों की दुकानें खुली हुई थीं और कहीं कहीं गजरे वाले हार की हाक लगाते फिरते थे। सब हलवाई मुंशी जी को पहचानते थे, अतएव मुंशी जी ने सिर झुका लिया, कुछ चाल बदली और लपकते हुए चले। यकायक उन्हें एक बग्घी आती हुई दिखाई दी। यह सेठ बल्लभ दास वकील की बग्घी थी। इसमें बैठकर हजारों बार सेठ जी के साथ कचहरी गए थे, पर आज यह बग्घी कालदेव के समान भयंकर मालूम हुई। फौरन एक खाली दुकान पर चढ़ गए। वहाँ विश्राम करने वाले सांड ने समझा ये मुझे पदच्युत करने आए हैं। माथा झुकाए फुंकारता हुआ वह उठ बैठा, पर इसी बीच में बग्घी निकल गई और मुंशी जी के जान में जान आई। अब की बार उन्होंने तर्क का आश्रय नहीं लिया। वे समझ गए कि इस समय इससे कोई लाभ नहीं। खैरियत हुई कि वकील ने देखा नहीं। वह बहुत चतुर है, मेरे चेहरे से ही ताड़ जाता। कुछ विद्वान का कथन है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाप की होती है, पर वह कोरा अनुमान ही अनुमान है, बात अनुभव सिद्ध नहीं। सच बात यह है कि मनुष्य स्वभावतः पाप भीरु होता है और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि पाप से उसे कैसी घृणा होती है। मुंशी सत्यनारायण के घर दो स्त्रियां थी, एक माता और दूसरी पत्नी। वे दोनों अशिक्षित थी। 30 पर भी मुंशी जी को गंगा में डूब मरने या कहीं जाने की जरूरत नहीं होती थी। न जूते और मोजे पहनने का ढंग था, न हारमोनियम पर गाना गा सकती थी। यहाँ तक कि उन्हें साबुन लगाना भी नहीं आता था। हेयर पिन, जैकेट आदि परमावश्यक चीज़ों का तो उन्होंने नाम भी नहीं सुना था। बहू में आत्मसम्मान जरा भी नहीं था, न सास में आत्मगौरव का जोश। बहू अब तक सास की घुड़कियां भीगी बिल्ली की तरह सहन कर लेती थी। मूर्ख, सास को बच्चे को नहलाने धुलाने, यहाँ तक कि घर में झाड़ू देने से भी घृणा नहीं थी। हाँ, बहू स्त्री ही क्या थी, वह सिर्फ मिट्टी थी। एक पैसे की जरूरत होती तो सास से मांगती। सारांश यह है कि दोनों अपने अधिकारों से बेखबर अंधकार में पड़ी हुई पशुवत जीवन व्यतीत करती थी। ऐसी फुहड़ थी कि रोटियां भी अपने हाथ से बना लेती थी। कंजूसी के मारे दाल मोठ समोसे कभी बाजार से मंगाती। आगरे वाले की दुकान से ही चीजें खाती थी तो उनका मजा जानती थी। बुढ़िया खूसट दवा दर्पण भी जानती थी। बैठी बैठी घास पात कूटा करती। मुंशी जी ने माँ के पास जाकर कहा, अम्मा अब क्या होगा? भानुकुरी ने मुझे जवाब दे दिया। माता ने घबरा कर पूछा, जवाब दे दिया? मुंशी जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं बेकसूर हूँ माँ। माता ने कहा, क्या बात हुई बेटा? भानुकुरी का मिजाज तो ऐसा नहीं था ना? मुंशी जी ने कहा, बात कुछ नहीं थी माँ। मैंने अपने नाम से कुछ गाँव लिया था, उसे मैंने अपने अधिकार में कर लिया। कल मुझसे और उनसे साफ साफ बातें हुई। मैंने कह दिया कि यह गाँव मेरा है।
मैंने अपने नाम से लिया है, उसमें तुम्हारा कोई इजारा नहीं। बस बिगड़ गई। जो मुंह में आया बकती रही, उसी वक्त मुझे निकाल दिया और धमका कर कहा, मैं तुमसे लड़कर अपना गांव ले लूंगी। अब आज ही उनकी तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा दायर हो गया माँ। मगर इससे क्या होता है, गांव मेरा है, उस पर मेरा कब्जा है। एक नहीं 1000 मुकदमे चलाए, डिग्री मेरी ही होगी। माता ने बहू की तरफ मर्मांतक दृष्टि से देखा और बोली, क्यों भैया, यह गांव लिया तो था तुमने उन्हीं के रुपयों से और उन्हीं के वास्ते। मुंशी जी ने कहा, लिया था तब लिया था, अब मुझसे ऐसा आबाद और मालदार गांव नहीं छोड़ा जाता माँ। वह मेरा कुछ नहीं कर सकती, मुझसे अपना रुपया भी नहीं ले सकती। 150 गांव तो है। माता ने कहा, बेटा, किसी के धन ज्यादा होता तो वह फेंक थोड़े ही देता है। तुमने अपनी नीयत बिगाड़ी, यह अच्छा काम नहीं किया बेटा। दुनिया तुम्हें चाहे कहे या ना कहे, तुमको भला ऐसा करना चाहिए था। अरे जिसकी गोद में पले, जिसका इतने दिनों तक नमक खाया, अब उसी से दगा करोगे। नारायण ने तुम्हें क्या नहीं दिया, मजे से खाते हो, पहनते हो, घर में नारायण का दिया 4 पैसा है, बाल बच्चे हैं, और क्या चाहिए बेटा। मेरा कहना मानो, इस कलंक का टीका अपने माथे न लगाओ। यह मत लो, बरकत अपनी कमाई में होती है बेटा, पाप की कौड़ी कभी नहीं फलती। मुंशी जी ने कहा, उफ, ऐसी बातें बहुत सुन चुका हूं माँ। दुनिया उन पर चलने लगे, सारे काम बंद हो जाएं। मैंने इतने दिनों तक इनकी सेवा की, मेरी ही बदौलत ऐसे 2, 4, 5 गांव बढ़ गए। जब तक पंडित जी थे, मेरी नियत का मान था, मुझे आंख में धूल डालने की जरूरत नहीं थी। वे आप ही मेरे खातिर कर दिया करते थे। उन्हें मरे 8 साल हो गए, मगर मुसम्मात के एक बेड़े पान की कसम खाता हूँ, मेरी जात से उनकी हजारों रुपए मासिक बचत होती थी। क्या उनको इतनी समझ भी नहीं थी कि यह बेचारा जो इतनी ईमानदारी से मेरा काम करता है, इस नफे में उसे कुछ मिलना भी चाहिए। हक कहकर नहीं दो, इनाम कहकर दो, किसी तरह तो दो। मगर वे तो समझती है कि इसे मैंने 20 रुपए महीने में खरीद लिया है। मैंने 8 साल तक सब्र किया माँ, अब क्या इसी 20 रुपए में गुलामी करता रहूं और अपने बच्चों को दूसरा का मुंह ताकने के लिए छोड़ जाऊं। अब मुझे अवसर मिला है, इसे क्यों छोड़ूं? जमींदारी की लालसा लिए हुए क्यों मरूं? जब तक जीऊंगा खुद खाऊंगा, मेरे पीछे मेरे बच्चे चैन उड़ाएंगे। माता की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, बेटा, मैंने तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी। तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारे बाल बच्चे हैं, आग में हाथ न डालो बेटा। बहू ने सास की ओर देख कर कहा, हमको ऐसा धन नहीं चाहिए, हम अपनी दाल रोटी में ही मगन हैं। मुंशी जी ने कहा, अच्छी बात है, तुम लोग रोटी दाल खाना, गजी गाढ़ा पहनना, मुझे अब हलवे पूरी की इच्छा है। माता ने कहा, यह अधर्म मुझसे नहीं देखा जाएगा, मैं गंगा में डूब मरूंगी। पत्नी ने कहा, तुम्हें ये सब कांटे बोना है तो मुझे मायके पहुंचा दो, मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में नहीं रहूंगी। मुंशी जी ने झुंझला कर कहा, तुम लोगों की बुद्धि भी भांग खा गई है। लाखों सरकारी नौकर रात दिन दूसरों का गला दबा दबा कर रिश्वतें लेते हैं और चैन करते हैं, न उनके बाल बच्चों को कुछ होता है,
न उन्हीं को हैजा पकड़ता है? अधर्म उनको क्यों नहीं खा जाता जो मुझे को खा जाएगा? मैंने तो सत्यवादियों को सदा दुख झेलते ही देखा है। मैंने जो कुछ किया है उसका सुख लूटूंगा। तुम्हारे मन में जो आए वो करो। प्रातःकाल दफ्तर खुला तो कागजात सब गायब थे। मुंशी छक्कनलाल बौखलाए से घर गए और मालकिन से पूछा, क्या कागजात आपने उठवा लिए मालकिन? भानु कुंवरी ने कहा, मुझे क्या खबर, जहां आपने रखे होंगे वहीं पर होंगे। फिर तो सारे घर में खलबली पड़ गई। पहरेदारों पर मार पड़ने लगी। भानु कुंवरी को तुरंत मुंशी सत्यनारायण पर संदेह हुआ, मगर उनकी समझ में छक्कनलाल की सहायता के बिना यह काम असंभव था। पुलिस में रपट हुई। एक ओझा नाम निकालने के लिए बुलाया गया। मौलवी साहब ने कुर्रा फेंका। ओझा ने बताया, किसी पुराने बैरी का काम है। मौलवी साहब ने फरमाया, किसी घर के भेदिये ने ये हरकत की है। शाम तक यही दौड़ धूप रही। फिर यह सुलह होने लगी कि कागजात के बगैर मुकदमा कैसे चलेगा। पक्ष तो पहले ही निर्बल था। जो कुछ बल था वह इसी बहीखाते का था। अब तो वे सबूत भी हाथ से गए। दावे में कुछ जान ही नहीं रही। मगर भानु कुंवरी ने कहा, बला से हार जाएंगे। हमारी चीज कोई छीन ले तो हमारा धर्म है कि उससे यथाशक्ति लड़े। हार कर बैठे रहना कायरों का काम है। सेठ जी वकील को इस दुर्घटना का समाचार मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि अब दावे में जरा भी जान नहीं है, केवल अनुमान और तर्क का भरोसा है। अदालत ने माना तो माना, नहीं तो हार माननी ही पड़ेगी। पर भानु कुंवरी ने एक नहीं मानी। लखनऊ और इलाहाबाद से 2 होशियार बैरिस्टर बुलवाए। मुकदमा शुरू हो गया। सारे शहर में इस मुकदमे की धूम थी। कितने ही रईसों को भानु कुंवरी ने साक्षी बनाया था। मुकदमा शुरू होने के समय हजारों आदमियों की भीड़ हो जाती थी। लोगों के इस खिंचाव का मुख्य कारण यह था कि भानु कुंवरी एक पर्दे की आड़ में बैठी हुई अदालत की कार्यवाही देखा करती थी, क्योंकि उसे अब अपने नौकरों पर जरा भी विश्वास नहीं था। वादी के बैरिस्टर ने एक बड़ी मार्मिक वक्तृत्व दी। उसने सत्यनारायण की पूर्वावस्था का खूब अच्छा चित्र किया। उसने दिखलाया कि वे कैसे स्वामी भक्त, कैसे कार्यकुशल, कैसे धर्मशील थे और स्वर्गवासी भृगुदत्त का उन पर पूर्ण विश्वास हो जाना किस तरह स्वाभाविक था। इसके बाद उसने सिद्ध किया कि मुंशी सत्यनारायण की आर्थिक अवस्था कभी ऐसी नहीं थी कि वे इतना धन संचय कर सकते थे। अंत में उसने मुंशी जी की स्वार्थपरता, कूटनीति, निर्दयता और विश्वासघात का ऐसा गुणोत्पादक चित्र खींचा कि लोग मुंशी जी को गालियां देने लगे। इसके साथ ही उसने पंडित जी के अनाथ बालकों की दशा का बड़ा ही करुणोत्पाक वर्णन किया। कैसे शोक और लज्जा की बात है कि ऐसा चरित्रवान, ऐसा नीति कुशल मनुष्य इतना गिर जाए कि अपने ही स्वामी के अनाथ बालकों की गर्दन पर छुरी चलाने में संकोच न करे। मानव पतन का ऐसा करुण, ऐसा हृदय विदारक उदाहरण मिलना कठिन है। इस कुटिल कार्य के परिणाम की दृष्टि से इस मनुष्य के पूर्व परिचित सद्गुणों का गौरव लुप्त हो जाता है, क्योंकि वह असली मोती नहीं, नकली कांच के दाने थे, जो केवल विश्वास जमाने के निमित्त दरअसल गए थे। वह केवल एक सुंदर जाल था जो एक सरल हृदय और छल छंदों से दूर रहने वाले रईस को फंसाने के लिए फैलाया गया था। इस नरपशु का अंतःकरण कितना अंधकारमय, कितना कपटपूर्ण, कितना कठोर है और इसकी दृष्टता कितनी घोर, कितनी अपावन है।
अपने शत्रु के साथ दगा करना तो एक बार क्षम्य है, मगर इस मलिन हृदय मनुष्य ने उन बेबसों के साथ दगा की है जिन पर मानव स्वभाव के अनुसार दगा करना अनुचित है। यदि आज हमारे पास बही खाते मौजूद होते तो अदालत पर सत्यनारायण की सत्यता स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती, पर मुंशी जी के बर्खास्त होते ही दफ्तर से उनका लुप्त हो जाना भी अदालत के लिए एक बड़ा सबूत है। शहर के रईसों ने गवाही दी, सुनी सुनाई बातें जिगर में उखड़ गई। दूसरे दिन फिर मुकदमा पेश हुआ। प्रतिवादी के वकील ने अपनी तर्क शक्ति शुरू कर दी। उसमें गंभीर विचारों की अपेक्षा हास्य का आधिक्य था। यह एक विलक्षण न्याय सिद्धांत है कि किसी धनाढ्य मनुष्य का नौकर जो कुछ खरीदे उसके स्वामी की ही चीज समझी जाए। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे गवर्नमेंट को अपने कर्मचारियों की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहिए। यह स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं कि हम इतने रुपए का प्रबंध नहीं कर सकते थे और यह धन हमने स्वामी ही से ऋण लिया, पर हमसे ऋण चुकाने का कोई तकाजा न करके वह जायदाद ही मांगी जाती है। यदि हिसाब के कागजात दिखलाए जाते तो यह साफ बता देंगे कि मैं सारा ऋण दे चुका। हमारे मित्र ने कहा कि ऐसी अवस्था में बहियों का गुम हो जाना अदालत के लिए एक सबूत होना चाहिए और मैं भी उसी का समर्थन करता हूँ। हमारे सुयोग्य मित्र ने हमारे ऊपर अनाथों के साथ दगा करने का दोष लगाया है। अगर मुंशी सत्यनारायण की नीयत खराब होती तो उनके लिए सबसे अच्छा अवसर वह था जब पंडित भृगुदत्त का स्वर्गवास हुआ। इतने विलंब की क्या जरूरत थी? यदि आप शेर को फंसाकर उसके बच्चे को उसी वक्त नहीं पकड़ लेते, उसे बढ़ने और सबल होने का अवसर देते हैं, तो मैं आपको बुद्धिमान नहीं कहूँगा। यथार्थ बात यह है कि मुंशी सत्यनारायण ने नमक का जो कुछ हक था वह पूरा अदा कर दिया। 8 वर्ष तक तन मन से स्वामी संतान की सेवा की। आज उन्हें अपनी साधुता का फल मिल रहा है। वह बहुत ही दुखजनक और हृदय विदारक है। इसमें भानुकुँवरी का कोई दोष नहीं है। ये एक गुण संपन्न महिला है, मगर अपनी जाति के अवगुण उनमें भी विद्यमान है। ईमानदार मनुष्य स्वभावतः स्पष्टभाषी होता है। उसे अपनी बातों में नमक मिर्च लगाने की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि मुंशी के मृदुभाषी को उन पर आक्षेप करने का मौका मिल गया। इस दावे की जड़ केवल इतनी है और कुछ नहीं। भानुकुँवरी यहाँ उपस्थित है। क्या वह कह सकती है कि 8 वर्ष की मुद्दत में कभी इस गांव का जिक्र उनके सामने आया? कभी उसके हानि लाभ व्यय लेन देन की चर्चा उनसे की गई? मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ। यदि आज दफ्तर में आकर अपनी पत्नी के आय व्यय और अपने पहलुओं के टैक्सों का पचड़ा गाने लगूं, तो क्या शायद मुझे शीघ्र ही अपने पद से पृथक होना पड़े? और संभव है कि कुछ दिनों आगरे की विशाल अतिथिशाला में रखा जाऊं, जिस गांव में भानुकुँवरी का कोई सरोकार नहीं था। उसकी चर्चा उनसे क्यों की जा रही है? इसके बाद बहुत से गवाह पेश हुए, जिनमें अधिकांश आसपास के देहातों के जमींदार थे। उन्होंने बयान किया कि हमने मुंशी सत्यनारायण को असामियों को अपनी दस्तखती रसीदें देते और अपने नाम से खजाने में रुपया दाखिल करते देखा है। इतने में संध्या हो गई। अदालत ने 1 सप्ताह में फैसला सुनाने का हुक्म दिया। दोस्तों, आपने मुंशी प्रेमचंद जी की लिखित कहानी ईश्वरीय न्याय का
पार्ट 2 सुना। फिर मिलते हैं इस कहानी के अंतिम और आखिरी पार्ट में। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।